हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम करने वाले हैं तुलसी माता का विवाह। तुलसी माता का विवाह कार्तिक की पूर्णिमा को भी कर सकते हैं आप, और ये जो हमारी कार्तिक माह की एकादशी पड़ती है उस दिन भी आप कर सकते हैं। तो मैं कर रही हूँ कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ये तुलसी माता का विवाह। तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको एक चौक बनाना है। चौक में क्या करना है, आपको आपको लेना है थोड़ा सा आटा और थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि आटा और हल्दी जो होती है वो शुभ होती है। इसकी वजह से हल्दी और आटा का ही आपको चौक बनाना है। इसके अलावा हम लोग रंगोली से बना देते हैं, लेकिन रंगोली से नहीं बनाना, सिर्फ आटे से और हल्दी से ही आपको चौक बनाना है। इसके ऊपर एक साफ सुथरा सा आपको एक पाटा रखना है। इस तरीके से पाटा आपका लकड़ी का ही होना चाहिए। और अगर आप तुलसी माँ का विवाह कर रहे हैं तो पीले कलर का कपड़ा आपको बिछाना है उस पर, और आपको छोटी सी जगह में जहाँ पर आप तुलसी का पौधा रखेंगे वहाँ पे आपको लाल चुनरी का आसन लगा सकते हैं। इस तरीके से लाल चुनरी का आसन लगाएंगे और आप लड्डू गोपाल को विराजमान करेंगे, शालिग्राम भगवान को विराजमान करेंगे। तो वहाँ पे आपको लगाना है, वहाँ पे आपको बिछाना है पीले कलर का आसन। इस तरीके से मैंने बिछाया हुआ है। मेरे घर में बहुत सारी तुलसी हैं, तो एक तुलसी का पौधा मैं ले आई थी और मैंने इस तरीके से लाल चुनरी के ऊपर तुलसी माँ को विराजमान किया है और पीला आसन बिछाया हुआ है। आसन मैंने लड्डू गोपाल जी का यानी कि ठाकुर जी का, शालिग्राम भगवान का आसन लगाया है। अभी मैं उनको भी विराजमान करूँगी। यहाँ मैंने पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। पूजा की तैयारी के लिए आपको थोड़ी सी देसी घी की पूड़ी बनानी है, साथ में कुछ मीठा रखना है, और जो भी तुलसी माता का श्रृंगार का आप सामान लेके आए हैं वो भी आपको लेना है। साथ में दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलानी है। इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत जल्दी जल्दी करना है। करने के लिए आप कितना भी कर सकते हैं, लेकिन आप जितना जल्दी कर सकें उतना अच्छा है। तो इस तरीके से मैंने ठाकुर जी को भी विराजमान कर लिया है। अभी मैंने स्नान कराया हुआ है। स्नान कराने के बाद अभी इनको स्वच्छ साफ सुंदर नए वस्त्र पहनाएंगे, क्योंकि आज इनका विवाह है। तो इस तरीके से अभी मैं तैयारी थोड़ी सी कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे शालिग्राम भगवान को मैंने स्नान कराया है। स्नान कराने के बाद मैंने ठाकुर जी के पास ही उनको विराजमान कर लिया। तुलसी माता में थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे, ज़्यादा जल नहीं डालेंगे, सर्दी का मौसम है। इस तरीके से मैंने तुलसी माता के लिए अच्छा सा लहंगा और चुनरी लाई थी, तो इस तरीके से मैंने उनको पहना दिया है ना। इस तरीके से आप पहनाएंगे, ऊपर से चुनरी चढ़ाएंगे। चुनरी चढ़ाने के बाद आपके पास जो भी श्रृंगार की सामग्री है, श्रृंगार की सामग्री से उनका आप करेंगे श्रृंगार। और ये श्रृंगार करने के बाद जो श्रृंगार की सामग्री बचती है वो किसी भी आप सुहागन महिला को दे सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर महावर लिया है। महावर की 108 बिंदी मैंने गमले पे लगाई हुई हैं। इस तरह से आप लगा सकते हैं। और गमले पे आप एक छोटा सा इस तरीके से आपको गमले पे भी लगाना है, और मैंने लगा दिया है। और जो भी आपके पास सामग्री है, जो भी आपके पास श्रृंगार का सामान है, वो आपको पूरा तुलसी माता पे अर्पण करना है। बिंदी लगानी है, मेहंदी लगानी है, नेल पेंट लगानी है, जो भी आपके पास है, जितना भी है उस तरीके से आप लगा सकते हैं। मैंने लाल और हरी चूड़ी मंगाई थी, तो लाल और हरी दोनों ही चूड़ी मैंने पहना दी हैं तुलसी मैया को। उनके पत्तों में थोड़ा थोड़ा आपको नेल पेंट लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी है, क्योंकि देखो जो चीज़ अपने श्रृंगार की होती है वो सभी उनको थोड़ी थोड़ी सी लगानी है। और बाकी बाद में वही बचा हुआ श्रृंगार आप किसी भी सुहागन महिला को दान में दे सकते हैं। बिंदी लगानी है, सिंदूर लगाना है, महावर होती है, जो भी आप लगाते हैं वो लगा सकते हैं। अभी मैंने ठाकुर जी को वस्त्र नहीं पहनाए हैं।
इस तरह से मैंने दीपक भी तैयार कर लिया है। तुलसी मैया के लिए हमेशा आपको जो दीपक लगाना है वो लंबी बाती का ही लगाना है और देसी घी का ही लगाना है। तुलसी मैया के पास एक आपको कलश रखना है। कलश के नीचे आप कुछ भी अन्न रख सकते हैं, जैसे कि आप गेहूँ रख सकते हैं, चावल रख सकते हैं, जौ रख सकते हैं। तो मेरे पास गेहूँ थे, मैंने गेहूँ रखे। कलश भर के रखना है आपको। फूल माला भी आपको लेनी है, फूल माला भी आपको चढ़ानी है। ठीक है, गुलाब के फूल मिल जाते हैं, बहुत अच्छा। अदरवाइज़ कोई भी फूल हो आपके पास, सभी फूलों की माला आप ले बना सकते हैं और उनको अर्पण कर सकते हैं। आपको अपने घर के आंगन में ही तुलसी माता का विवाह करना है, तुलसी माता का श्रृंगार करना है। ये हमारे ठाकुर जी के वस्त्र हैं, बिल्कुल नए वस्त्र हैं। नए वस्त्र को मैं आज इनको पहनाऊंगी। मैंने इनको स्नान करा दिया है। स्नान कराने के बाद आप देख सकते हैं कितनी सुंदर वस्त्र हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं ठाकुर जी महाराज। तो इस तरीके से मैंने अपने लड्डू गोपाल को तैयार कर लिया है। जो भी इनका सामान है मैं सभी इनको पहना देती हूँ। तुलसी माता को लाल चुनरी और ठाकुर जी को लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र धारण कराएंगे। ऊपर से एक कलावा लेंगे, जो तुलसी माता में एक कलावा तुलसी माता में थोड़ा सा बांधेंगे हल्के से, और उसी कलावे को लेके आप ठाकुर जी के हाथ में भी बांध सकते हैं। यहाँ पे मैंने फूल अर्पण कर दिए हैं। मैंने यहाँ पे इस तरीके से आपको सारा कुछ करना है और फिर दीपक जलाना है, आरती करनी है। दीपक जलाने के बाद, आरती करने के बाद आप तुलसी की 5 या 7 परिक्रमा लगा सकते हैं। और जब भी आप परिक्रमा लगाएं तो हाथ में थोड़ी सी जौ या थोड़ी सी गेहूँ होने चाहिए। और उसी जौ, और जब भी आप परिक्रमा लगाएं 5, 7, 11, 21 जितनी भी आप परिक्रमा लगाते हैं, हर परिक्रमा पे आपको थोड़ी सी जौ आपको तुलसी के क्यारे में भी डालने हैं। तुलसी माता की सारा श्रृंगार हो चुका है। तुलसी माता की आरती, लड्डू गोपाल की आरती, ठाकुर जी की आरती करनी है आपको। आरती करने के बाद आप 5, 7 परिक्रमा लगा सकते हैं। जो भी आपने भोग बनाया हुआ है, पूड़ी, हलवा, कुछ भी खीर, जो भी आपने भोग बनाया है, भोग अर्पण करना है। भोग अर्पण करने के बाद मैंने बताया 5 या 7 या 21 आप जितनी भी परिक्रमा लगाना चाहें उतनी परिक्रमा लगा सकते हैं। सोमवती अमावस पे 108 परिक्रमा लगाई जाती हैं, बट यहाँ पे जो हमारी तुलसी माँ का विवाह होता है वहाँ पे 108 परिक्रमा की कोई ज़रूरत नहीं, आप 7 परिक्रमा लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से मेरी पूजा तय हो चुकी है। इसी तरह से आप लोग भी बिल्कुल सिंपल तरीके से आप पूजा कर सकते हैं, तुलसी माता का विवाह कर सकते हैं। और विवाह करने के बाद आप चाहें तो तुलसी माता को आप कहीं भी दान कर सकते हैं, किसी भी मंदिर में रखवा सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कितनी अच्छी